तुम्हारी ईमानदारी दलाल के रूप में 4 दिन चला लिए भोजपुर वाला न्यूज, बालूघाट से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। कहां चले गए? 4 दिन में सब कुछ बंद हो गया? 4 दिन में पैसा लेना बंद हो गया? आज भी हम देखें कि उतना ही पैसा ले रहा है, चिल्ला रहा है, जिसको आप समझते हैं कि नमस्कार फलना से फलना, चिल्ला से टिल्ला। ये मत समझिएगा आपका अपना है, दलाल है, टॉप क्लास का, अव्वल दर्जे का दलाल। दलाल के मुंह में, कुत्तों के मुंह में कौड़ा डालिए, बात खत्म है। कुतबा को उस कौड़ा डालिए, बस चुप, उसके बाद कोई जरूरत उसको नहीं है। करता हूँ भानु बाबू को शायद ये पता नहीं होगा, उनके पीठ पीछे कितना बड़ा गेम किया जा रहा है। आप अपना अवैध उगाही का धंधा बंद कीजिए, ये लोगों का दलाली का धंधा बंद करवाना धीरज पराशर का काम है। जहां पे इसका मोबाइल और कैमरा, मोबाइल और माइक उठ गया, समझिए कि इसकी दलाली की दुकान शुरू हो गई। जैसे कल पटना जिला परिवहन कार्यालय में गया हुआ था, जहां तेरी ये नजर है ना, हम लोगों के बेगूसराय में कहा जाता है कमर का जो मटकी होता है ना, मटकी मतलब उसका जो लचक होता है, वो सारा का सारा हम लोग पैसा, शायद इनको पता नहीं है, ये जिन दलालों के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं मां छिन्नमस्तिका के दरबार में, ये बिल्ला रहा है, अपने कैमरे में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये दलाल टाइप का लोग अपने कैमरे में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि श्री राजकुमार जी का मतलब होता अंडर कवर होके हम लाखों लाख की कैसे उगाही कर सकते हैं। मुंगेर में वो साहु जी जो नया पैरासूट से लैंड किया हुआ जिलाध्यक्ष है, वो हर संभव कोशिश कर रहा है कि हम परिवहन और खनन पे दबाव बनाए। परिवहन वाला तो हम लोग जानते हैं कि परिवहन वाला अकुत संपत्ति बनाया हुआ है, मोबाइलबा कितना बनाया हुआ है, डीटीओ साहब कितना बनाया और एमबीआईबा कितना बनाया हुआ है, लेकिन एंट्री माफियाओं पे कौन बोलेगा? जड़ काटना जरूरी है। एंट्री माफिया और परिवहन और खनन के पदाधिकारियों के बीच, पुलिस के पदाधिकारियों के बीच वो कड़ी जो है ना, कड़ी, उस कड़ी को तोड़ना जरूरी है। कड़ी टूट जाएगा तो ऑटोमेटिक अंडरलोड हो जाएगा। मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से 1 सप्ताह 10 दिन हो सकता है दूर रहूं चैनल से, मेरी माता जी का एक्सीडेंट हो गया इस वजह से, या दीपावली और छठ पूजा के बीच में किसी दिन आऊं, तो मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा जिसमें श्री राजकुमार यादव जी एक एंट्री मैन से बात कर रहे हैं। वो लगातार जिला परिवहन पदाधिकारी पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। एमबीआई से मिल रहे हैं, माइनिंग से मिल रहे हैं। जो आज से 4 साल 5 साल पहले मोपेड पे चढ़ता था, वो आज लग्जरियस गाड़ी से चल रहा है। आपको नहीं समझ है? ट्रक मालिकों, बिहार के ट्रक मालिकों, आपको समझ नहीं है? आपका घर बार बिक गया। और जो आदमी आज से 4 साल 5 साल पहले दलाली कर रहा था, भीख मांग रहा था, भिखारी था, आज वो 40 लाख 50 लाख की गाड़ी पे चल रहा है। इनके द्वारा जो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, और एक सहरसा के हैं श्री 108 श्री वसूली जी महाराज, उन पे भी मैं आऊंगा। उस दलाल से बात करके, बिल्ला राय समझते हैं ना, वही बिल्ला राय, इसका भी ऑडियो मैं सुनवाऊंगा। भोजपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी से, भोजपुर के माइनिंग से, भोजपुर के मोबाइल से किस तरीके से अवैध उगाही करता है, ये हम नहीं बोलेंगे, जिन्होंने दिया है वो बताएंगे। ये अवैध उगाही करता था, करता है, और लगातार एंट्री पासिंग का खेल कर रहे हैं। मुझे पता है इसके बाद मुझे गाली पड़नी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दलालों, ट्रक वालों को नोचना बंद करो। ट्रक वालों को नोच के तुम लोगों ने जो अकुत संपत्ति बना ली, वो कहीं से धीरज पराशर और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को बर्दाश्त के काबिल है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं इस बात को, क्योंकि मैं भी एक बर्बाद मालिक हूं ना। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ट्रक वाले डूबे वहां जहां नेताओं का जमावड़ा था, दलालों का जमावड़ा था, एंट्री माफियाओं का जमावड़ा था, परिवहन, खनन, पुलिस, सभी टाइप के पदाधिकारियों के द्वारा, दलालों के द्वारा जो नोचने का क्रिया होता है ना ट्रक वालों को, उसका जमावड़ा था। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। जिला परिवहन कार्यालय पटना, इससे एक पत्र निकलता है। श्री राजकुमार यादव जी को सूचना के अधिकार में यह पत्र दिया जाता है, और परसों से यह पत्र ट्रेंड कर रहा है। लग रहा है कि बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन ने हासिल कर दी। लेकिन बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री भानु शेखर सिंह जी, सबसे पहले तो देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के माध्यम से मैं आपको नमस्कार करता हूं। लेकिन इस पत्र में बोला गया है, जिला परिवहन पदाधिकारी पटना के द्वारा जो जवाब दिया गया है राजकुमार यादव जी को, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त आवेदन के आलोक में सूचित करना है कि पटना जिला में, बात को समझिएगा, पटना जिला में बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के नाम से एक संस्था निबंधित है। बातों पे ध्यान दीजिएगा, ढोल बहुत पीटा जा रहा है। जिसका निबंधन संख्या ... 2021-22 है। उक्त संस्था का ऑडिट रिपोर्ट, समिति का प्रतिवेदन आदि वांछित सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। मतलब आधी जानकारी है, आधी जानकारी नहीं है।
अब बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन एक ऐसा ट्रक मालिकों के नेताओं का समूह जिनके बारे में जितना बोला जाए कम है। मैं कोशिश तो नहीं कर रहा था बोलने का, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूं मुंगेर की तरफ। मुंगेर की तरफ इसलिए ले चलूंगा इस बात को यहीं छोड़ के कि परसों रात में मुंगेर में था और बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के नेतृत्व में इसलिए बोलूंगा क्योंकि वहां पे उनका जिलाध्यक्ष कोई शाह जी हैं, मैं आऊंगा उस पर भी, ठीक है, उन पर एक विस्तृत रिपोर्ट आपको बना के दूंगा। और जिन व्यक्ति ने इसमें श्री राजकुमार जी का नाम आ रहा है, काफी सज्जन व्यक्ति हैं, ये काफी प्रतिष्ठित भी हैं, शायद इनको पता नहीं है ये जिन दलालों के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं मां छिन्नमस्तिका के दरबार में, वो इनके नाम पे उगाही का काम शुरू कर चुके हैं। चाहे वो काम भागलपुर एनटीपीसी का हो, चाहे मुंगेर का हो, चाहे भोजपुर का हो, ये बिल्ला रहा है अपने कैमरे में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये दलाल टाइप का लोग अपने कैमरे में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि श्री राजकुमार जी का मतलब एक होता अंडर कवर होके हम लाखों लाख की कैसे उगाही कर सकते हैं। और मेरे पास, मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से 1 सप्ताह 10 दिन हो सकता है दूर रहूं चैनल से, मेरी माता जी का एक्सीडेंट हो गया इस वजह से, लेकिन जब मैं आपके सामने अगली बार आऊंगा, हो सकता है छठ पूजा के बाद आऊं या दीपावली और छठ पूजा के बीच में किसी दिन आऊं, तो मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा जिसमें श्री राजकुमार यादव जी एक इंट्रीमैन से बात कर रहे हैं। श्री राजकुमार यादव जी एक इंट्रीमैन से बात कर रहे हैं, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर भी। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज उस ऑडियो को उस समय भी पुष्टि नहीं करता था, लेकिन जो आवाज है, क्योंकि मैंने राजकुमार यादव जी से कभी बात नहीं किया है तो उस आवाज की हमको पहचान नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो बोला जा रहा है उन ऑडियो को भी सुनाऊंगा। और जिला परिवहन पदाधिकारी मुंगेर पे जो बार बार आरोप लग रहे हैं, जिनको बताया जा रहा है कि बार बार ये 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए की उगाही कर रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और पैराशूट से लैंड किया हुआ बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के तथाकथित नेताओं के द्वारा, नेताओं समझते हैं ना, भानु बाबू नहीं, दूसरे नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, इनके द्वारा जो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और एक सहरसा के हैं श्री 108 श्री वसूली जी महाराज, उन पे भी मैं आऊंगा। इन लोगों के द्वारा जिस तरीके से उस दलाल से बात करके बिल्ला राय समझते हैं ना, वही बिल्ला राय, इसका भी ऑडियो मैं सुनवाऊंगा। भोजपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी से, भोजपुर के माइनिंग से, भोजपुर के मोबाइल से किस तरीके से यह अवैध उगाही करता, और ये हम नहीं बोलेंगे, जिन्होंने दिया है वो बताएंगे कि किस तरीके से यह अवैध उगाही करता था, करता है और लगातार। आपको क्या लगता है आप ट्रक मालिक हैं, आप भिखारी हैं? नहीं, आप करोड़ों का काम करके, हम मुंगेर में परसों देख रहे थे ना कि लोग ट्रक मालिक परेशान बेचैन था, और आपको क्या लगता है दलाल टाइप का लोग स्कॉर्पियो एन मेंटेन कर रहा है, ये दलाल को स्कॉर्पियो एन मेंटेन कर रहा है। ये मां छिन्नमस्तिके के दरबार में ये पापी उनको भी कहीं ना कहीं समझिए ना कि अपना पाप देने के लिए जा रहा है, लेकिन पापी तुम्हारा पाप कम नहीं होने वाला है। मैं मुद्दों से भटक रहा हूं, चलिए। तो बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन, इनके नेताओं के द्वारा किस किस जिले में एंट्री माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, और जो भी गाड़ी एंट्री की चल रही है, भागलपुर हो, मुंगेर, नए नए लैंड पैराशूट से लैंड किए हुए शाह जी, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो लगातार जिला परिवहन पदाधिकारी पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। एमबीआई से मिल रहे हैं, माइनिंग से मिल रहे हैं, बिना सबूत के धीरज पराशर कुछ नहीं बोलता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, बिना सबूत के धीरज पराशर कुछ नहीं बोलता है। और वो एक एंट्री का किंग कहलाने वाले को कॉन्फ्रेंस में लेके एक दूसरे के साथ बात करवा रहे हैं, और यही शाह जी हैं जो 10 गाड़ी दुमका से लेके और मुंगेर तक फ्री पासिंग करवाना चाह रहे थे। यही बिल्ला राय है जो कॉन्फ्रेंस में उससे कोई सुबोध या सुधीर कोई आदमी है डीटीओ साहब का, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग मांग रहा है। अबे बिल्ला राय, तुम ट्रक मालिकों के मसीहा बनते फिरते हो, कहां गया तुम्हारी दलाली, कहां गया तुम्हारी ईमानदारी? दलाल के रूप में 4 दिन चला लिए भोजपुर वाला न्यूज, बालूघाट से
ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। कहां चले गए? 4 दिन में सब कुछ बंद हो गया? 4 दिन में पैसा लेना बंद हो गया? आज भी हम देखें कि उतना ही पैसा ले रहा है। दलाल के मुंह में, कुत्तों के मुंह में कौड़ा डालिए, बात खत्म है। कुतबा को उस कौड़ा डालिए, बस चुप, उसके बाद कोई जरूरत उसको नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, जो आदमी, मैं बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के नेताओं की बात करता हूं, भानु बाबू को शायद ये पता नहीं होगा उनके पीठ पीछे कितना बड़ा गेम किया जा रहा है। एनटीपीसी कहलगांव से कितने रुपए की उगाही की जा रही है, और उसमें श्री राजकुमार यादव जी के द्वारा एक, मतलब सिर्फ सूचना के अधिकार में मांगा गया था। काफी विद्वान आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। मैं फिर से कहता हूं, इन लोगों के बारे में उनको पता ही नहीं है कि ये कौन लोग हैं। उनके चमकते चेहरे पे, उनकी विद्वता पे, उनका नाम लेके ये लोग किस तरीके से माल कमाने का खेल शुरू कर दिए हैं, इनको पता ही नहीं है। आपके लिए एक आवश्यक सूचना है हमारे देशवा ट्रांसपोर्ट के दर्शकों। बात करूंगा ट्रक मालिक ओवरलोड क्यों करता है। 3 कारणों से करता है। मैं परसों रात में पूरी रात मुंगेर में खड़ा था। 70% गाड़ियां अंडरलोड, 30% गाड़ियां ओवरलोड। जो गाड़ियां 30% ओवरलोड थी, उस 30% गाड़ियों में वही गाड़ी मालिक 30% गाड़ियों को चला रहे थे जिनका पेपर फेल है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और 70% लोग में जितने भी आदमी थे, निरीह प्राणी थे। वो निरीह, जिन पे परिवहन और खनन दबोच के पड़ता है, चाहे जहां भी हो, सारा का सारा धारा उसी पे लग जाना है। लेकिन वो 30% लोग में, भागलपुर में, भोजपुर में, बहुत सारे जगह हैं, दिखाएंगे और बाय लिस्ट बताएंगे। हमारे जिला बेगूसराय में बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के नेताओं के द्वारा गाड़ियों का लिस्ट बजाबते परिवहन विभाग को दिया जाता है, और उस लिस्ट में उनके अपने लोगों का नंबर रहता है। वो टोल प्लाजा वाले से किस तरीके से अवैध उगाही करते हैं, वो किस तरीके से कोशिश करते हैं कि वो 200-250 गाड़ियों का लिस्ट है, जो काम अभी मुंगेर में करने का प्रयास किया जा रहा है। मुंगेर में वो साहु जी जो नया पैरासूट से लैंड किया हुआ जिला अध्यक्ष है, वो हर संभव कोशिश कर रहा है कि हम परिवहन और खनन पे दबाव बनाएं। मैं फिर से आह्वान करता हूं मुंगेर के जिला परिवहन पदाधिकारी को और खनन पदाधिकारी को, अगर आपको कोई ब्लैकमेल की कोशिश करता है, अगर आपके काम में कोई बाधा उत्पन्न की कोशिश करता है, आप कानून की शरण में तो जाइए ही जाइए। देशवा ट्रांसपोर्ट को भी बताइए, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज से संपर्क कीजिए। इन दलालों का दलाली हर हाल में बंद होना चाहिए। ये अपने ... के घर से पैसा नहीं लाते हैं। ये ट्रक वालों को लूट के, आपसे अगर कोई 10 रुपया ले रहा है तो ट्रक वालों से को नोच के आप उसको पैसा दीजिएगा। आप अपना अवैध उगाही का धंधा बंद कीजिए। ये लोगों का दलाली का धंधा बंद करवाना धीरज पराशर का काम है। आप इसके लिए निश्चिंत हो जाइए। तो 200-250 गाड़ियों का जो लिस्ट जाता है, मेरे पास लगभग 4-5 लिस्ट है ऑलरेडी। मैं थोड़ा सा और तथ्यों के साथ जाना चाहता हूं। जैसे बातचीत का ऑडियो मेरे पास 3 ऑडियो है, एक ऑडियो और बचा हुआ है आने का, उस पर आना चाहता हूं। भोजपुर में बिल्ला राय जो वसूली कर रहा था, उसका मेरे पास ऑन रिकॉर्ड 3 ऑडियो है। जो परिवहन और खनन के पदाधिकारी, एक प्रकाश जी थे और एक और थे परिवहन के पदाधिकारी, उनसे किस तरीके से ये किसी से 40,000 रुपये महीना और किसी से 30,000 रुपये महीना ले रहा है, ये उनकी जुबान ही आपको सुनाएंगे। इतना ही नहीं है, ये बिल्ला रहा है जिसको आप समझते हैं कि नमस्कार फलना से फलना, चिलना से टिलना, ये मत समझिएगा आपका अपना है। दलाल है, टॉप क्लास का, अव्वल दर्जे का दलाल, अव्वल दर्जे का दलाल। जहां पे इसका मोबाइल और कैमरा, मोबाइल और माइक उठ गया, समझिए कि इसकी दलाली की दुकान शुरू हो गई। जैसे कल पटना जिला परिवहन कार्यालय में गया हुआ था ये, जहां तेरी ये नजर है ना। हम लोगों के बेगूसराय में कहा जाता है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा भाषा मेरा खराब हो रहा है, कि कमर का जो मटकी होता है ना, मटकी मतलब उसका जो लचक होता है, वो सारा का सारा हम लोग पहचानते हैं। ये लोग झारखंड से लेकर और बिहार तक क्या करने की कोशिश में है ना, एक एक चीजों पे नजर है। लेकिन आप लोगों के द्वारा इतना काम हमको दिया गया है, उसी में हम अस्त व्यस्त रह जाते हैं। क्या दलालों के पीछे पड़ेंगे, क्या दलालों के पीछे पड़ेंगे? ये दलाल अपनी दलाली किस तरीके से चला रहे हैं। जो आज से 4 साल 5 साल पहले मोपेड पे चढ़ता था, वो आज लग्जरियस गाड़ी से चल रहा है। आपको नहीं समझ है ट्रक मालिकों, बिहार के ट्रक मालिकों, आपको समझ नहीं है। आपका घर बार बिक गया, और जो आदमी आज से 4 साल 5 साल पहले दलाली कर रहा था, भीख मांग रहा था, भिखारी था, आज वो 40 लाख 50 लाख की गाड़ी पे चल रहा है, पप्पा के पैसा से चल रहा है, आपकी दलाली करके चल रहा है। वही जो हर महीने परिवहन और खनन से एंट्री वाला का पैसा लेता है, उस पे चल रहा है। बिहार में किस जिले में एंट्री माफिया, परिवहन वाला तो हम लोग जानते हैं कि परिवहन वाला कुछ संपत्ति बनाया हुआ है, मोबाइलबा कितना बनाया हुआ है, डीटीओ साहब कितना बनाया हुआ है, एमबीआईबा कितना बनाया हुआ है। लेकिन एंट्री माफियाओं पे कौन बोलेगा?
जड़ काटना जरूरी है। एंट्री माफिया और परिवहन और खनन के पदाधिकारियों के बीच, पुलिस के पदाधिकारियों के बीच वो कड़ी जो है ना, कड़ी, उस कड़ी को तोड़ना जरूरी है। कड़ी टूट जाएगा तो ऑटोमेटिक अंडरलोड हो जाएगा, ऑटोमेटिक अंडरलोड हो जाएगा। भागलपुर में कितने एंट्री माफिया हैं जिन्होंने स्कूल बना ली, जिन्होंने जो बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के नेताओं के संरक्षण में एंट्री पासिंग का खेल कर रहे हैं। मुझे पता है इसके बाद मुझे गाली पड़नी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दलालों, ट्रक वालों को नोचना बंद करो। ट्रक वालों को नोच नोच के तुम लोगों ने जो खुद संपत्ति बना ली, वो कहीं से धीरज पराशर और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को बर्दाश्त के काबिल है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं इस बात को, क्योंकि मैं भी एक बर्बाद मालिक हूं ना। कितने जिले में किन किन एंट्री माफियाओं ने 2013 से लेके और 2000 टिल डेट आज तक के 2024 के लास्ट तक अकूत संपत्ति बनवाई। 2013 से पहले उनकी क्या औकात थी, 2024 में उनकी क्या औकात है। जैसे हमारे जिला बेगूसराय में 3 आदमियों का नाम है, भागलपुर में लगभग 6 आदमियों का नाम है, खगड़िया लगभग 3 आदमी का नाम जो अव्वल दर्जे के हैं, छोटा मोटा छुटपुनिया नहीं, जो अव्वल दर्जे के एंट्री किंग है। दलसिंह सराय 2 आदमी का नाम है, समस्तीपुर 3 आदमी का नाम है, दरभंगा, मुंगेर, मोतिहारी, हर जगह पे लगभग बिहार के आरा, लगभग बिहार के हर जिले में कितने एंट्री माफिया हैं और कितने सक्रिय हैं। हो सकता है मेरी नजरों से कुछ बच गया हो। कृपया आप हमारे फोन नंबर पे फोन करें 7903305848 पे, इसकी सूचना दें कि आज से 10 साल पहले ये दलाल क्या थे और ट्रक बालकों को लूट लूट के इन दलालों ने कितनी संपत्ति अर्जित कर ली है। किसी ने पेट्रोल पंप खोल लिया है, किसी ने स्कूल खोल लिया है। अब वो ज्ञान देता है, एंट्री का ज्ञान नहीं, शिक्षा का ज्ञान देता है। कोई पेट्रोल पंप खोल के बैठा हुआ है, 1-2 दलाल थोड़े पेट्रोल पंप खोल के बचा। चलिए आपको दिखाते हैं, आप बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। आप लोगों के लिए एक सूचना फिर से, करवा चौथ व्रत जो होता है ना, इधर हुआ है कुछ दिन पहले, या तीज जो अपने पति के लिए किया जाता है, मैं उन माता और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के माध्यम से, अपने पति को, अपने बेटे को, या जो भी कोई आप गाड़ी चलाते हो उनको कृपया बोलिए सीट बेल्ट लगाएं, कृपया उनको बोलिए हेलमेट लगाएं, क्योंकि आपका करवा चौथ और तीज तभी सफल हो पाएगा जब ये सीट बेल्ट लगाएंगे, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएंगे, जब ये अच्छे ब्रांड का हेलमेट पहनेंगे और गाड़ी को एक लिमिट में चलाएंगे, चालान से भी बचेंगे, अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे, आपका सुहाग भी सुरक्षित रहेगा और दूसरे को, सुहाग और बच्चों को भी सुरक्षित रखने का काम करेंगे। ये